नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम पाठ 13 मिर्च का मज़ा के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बच्चों, प्रश्न 1 है कि मिर्च का मज़ा कविता के कवि कौन हैं। बच्चों, जब आप ये कविता पढ़ोगे ना, मिर्च का मज़ा, इसके सबसे एंड में देखना, वहाँ पे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर। मतलब कि इस कविता को किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा कि इस कविता के कवि कौन होंगे? इस कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, चलो इसी को हम उत्तर में लिखते हैं। बच्चों, हमने उत्तर में लिखा है कि मिर्च का मज़ा कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। बच्चों, अगला प्रश्न है कि किस चीज़ को देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। इस कविता में हमने पढ़ा था ना कि किस चीज़ को देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया था। कविता में से ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। कविता में एक लाइन थी कि लाल मिर्च को देख भर गया उसके मुंह में पानी। तो किस चीज़ को देखकर मुंह में पानी भर गया? यस, लाल मिर्च को देखकर मुंह में पानी आ गया काबुली वाले के। ठीक है, चलिए इसी को हम उत्तर में लिखेंगे। एक बार उत्तर को पढ़ते हैं। लाल मिर्च को देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। ठीक है बच्चों, ये इस प्रश्न का उत्तर है। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा है। काबुली वाले ने कितने पैसे की मिर्च खरीदी। बच्चों, काबुली वाले ने कितने पैसे की मिर्च खरीदी, ये भी कविता में दिया हुआ है। जब आप कविता पढ़ेंगे ना, तो आपको पढ़ते ही इसका उत्तर पता चल जाएगा। आपको वो लाइन्स याद है? एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर। याद है? हाँ, तो कितने पैसे की खरीदी? एक चवन्नी की। एक चवन्नी में कितने पैसे होते हैं? 25 पैसे होते हैं। ठीक है ना, तो इसी को हम उत्तर में लिखेंगे कि काबुली वाले ने 25 पैसे या फिर एक चवन्नी की मिर्च खरीदी। चलो एक बार उत्तर को पढ़ते हैं। काबुली वाले ने चवन्नी या फिर 25 पैसे की मिर्च खरीदी। ठीक है, चलो बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं कि काबुली वाले ने मिर्च को क्या समझा। काबुली वाले ने क्या समझ के मिर्च खरीदी थी? काबुली वाले ने सोचा कि शायद ये इस मौसम का कोई मीठा सा फल है, और यही सोच के उसने मिर्च को खरीद लिया। ठीक है ना, चलिए अब इस उत्तर को भी हम बोर्ड पे लिखते हैं। बच्चों, हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखा है कि काबुली वाले ने मिर्च को कोई मीठा फल समझा, और मीठा फल समझ के ही काबुली वाले ने उसको सब्जी बेचने वाली से खरीद लिया। ठीक है, चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 है कि मिर्च खाने के बाद काबुली वाले के साथ क्या हुआ। बच्चों, जब काबुली वाले ने ढेर सारी मिर्च खा ली, उसके बाद क्या हुआ? अगर आप भी कभी मिर्च खा लेते हो तो उसके बाद क्या होता है? मीठी लगती है क्या? नहीं, क्या होता है? मुंह जल जाता है मिर्च खाने से, है ना, बहुत तीखी होती है ना। तो जब काबुली वाले ने भी ढेर सारी मिर्च खा ली, उसके बाद क्या हुआ? काबुली वाले का मुंह जल गया और उसकी आंखों में पानी आ गया। ठीक है, चलो इसको हम लिखते हैं। बच्चों, हमने उत्तर में क्या लिखा है? हमने लिखा है कि मिर्च खाने के बाद काबुली वाले का मुंह जल गया और उसकी आंखों में जल भर आया। आंखों में जल भर आया मतलब कि आंखों में आंसू आ गए, आंखों से पानी गिरने लगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इसका अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न लिखा है हमने कि काबुली वाले को मिर्च खाने से किसने रोका। जब काबुली वाला नदी के किनारे बैठ के मिर्च खा रहा था, तो कौन रोकने के लिए आया था? किसने कहा था कि इतनी सारी मिर्च खाकर क्यों कर रहा तबाही, ऐसे लिखा था ना। किसने कहा आके ये? ऐसा एक सिपाही ने बोला था आके। सिपाही ने बोला कि इतनी सारी मिर्च क्यों खा रहे हो, ज़्यादा मिर्च खाएंगे तो वो नुकसान करेगी ना। इसीलिए सिपाही ने काबुली वाले को मना किया कि ज़्यादा मिर्च मत खाओ। लेकिन क्या काबुली वाला माना था? नहीं माना था, है ना। चलो ठीक है, पहले हम इस वाले उत्तर को लिखते हैं। बच्चों, हमने इसका उत्तर लिखा है
कि काबुली वाले को एक सिपाही ने रोका। ठीक है, इसी प्रश्न के साथ बच्चों प्रश्न खत्म हो गए हमारे। अब आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी अपनी कॉपियों में लिखेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।